आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग एक सिंपल सा टॉपिक इंस्टॉलमेंट किस्त शुरू करेंगे। हम लोग चाहें तो सीधा क्वेश्चन पे भी आ सकते हैं, लेकिन 2 मिनट चीजों को समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग सवाल पे आ जाएंगे। और ये समझते हैं, मान लेते हैं कि हमने किसी से 100 रुपया उधार लिया और उस पर हमें 4% ब्याज देना है और उस पैसे को हमने 3 वर्ष तक अपने पास रखा। ठीक है, तो मूलधन कितना है? तो आप कहेंगे 100, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, है ना। तो मूलधन तो सेम ही रहना है, यहाँ भी 100 ही रहना है, यहाँ भी 100 ही रहना है और यहाँ भी 100 ही रहना है। हमें ब्याज देना कितना है? तो आप कहेंगे हमें 100 पे हमें 4 ब्याज देना है। एक साल में कितना देंगे हम ब्याज? तो कहेंगे आप 4 ब्याज देंगे हम, और फिर यहाँ पे कितना देंगे? एक साल में 4 ब्याज देंगे। ठीक है, तो इस पैसे पे हम कितना ब्याज देंगे? तो आप कहेंगे 4 और 4, टोटल कितना देंगे? 8। तो उसे वापस करेंगे 100 रुपया मूलधन और 8 रुपया ब्याज, टोटल उसे देंगे कितना? हम 108। इस पे हम कितना देंगे? इस पैसे पे तो आप कहेंगे 4, ब्याज कितना देंगे? 4, टोटल कितना वापस करेंगे? 100 प्लस 4, 104। और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे सिर्फ मूलधन देना पड़ेगा, ब्याज हमें नहीं लगेगा। तो यहाँ पे सिर्फ हम मूलधन वापस करेंगे कितना? 100। ठीक है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा कितना? 312, 312। अच्छा, इसी बात को हम अगर ऐसे लिखते, अगर थोड़ा उल्टा करके, तो ये क्या होता है? 100, 104 और 108। ठीक है, इस बात को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर हमने मूलधन कितना माना था? 100, तो ब्याज कितना दे रहे थे? 4, इसमें 4 ऐड कर दिए, कितना हो गया? 104। और फिर जितना आया उसमें कितना ऐड कर दिए? 4, कितना हो गया? 108। हाँ, ब्याज तो 4 ही दे रहे थे, क्या करना है? 100 मान लेना है और फिर इसमें जितना भी परसेंट दिया रहेगा उतना जोड़ते जाना है। टाइम कितना था? 3, तो इसको 3 बार लिखना है। ठीक है, जैसे कुछ और मान लेते हैं, मान तो मूलधन कुछ रहा होगा, रेट जो है आपका वो दिया है आपका वो 8% मान लेते हैं, और टाइम मान लेते हैं कितना? 4। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग? मान लेंगे 100, कितना ऐड करना है? तो आप कहेंगे 108, मतलब 4 ऐड करना है, सॉरी 8। फिर कितना हो जाएगा? 116, और फिर कितना हो जाएगा? 100 और जुड़ेंगे तो 124 है ना, 24। कितना टाइम? 4 बार है ना, 1 2 3 4 बार लिख दिया। ये पूरा ऐड करेंगे कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका 6 4 10 8, और ये हो जाएगा 4 और 4, 448 हो जाएगा। ठीक है, पूछ लेगा अगर आपका प्रत्येक किस्त कितने का होगा, तो ये जो ऊपर वाला होगा 100, ये होगा आपका किस्त, ये होगा आपका टोटल अमाउंट, है ना, विधन। ये आपका इसमें क्या है? किस्त, ये आपका किस्त है, और ये क्या हो जाएगा? आपका टोटल अमाउंट, है ना। जैसे अगर इसमें रहता कि टोटल जो अमाउंट है आपका, टोटल अमाउंट वो कुछ कह रहा था ना, 800 900 कुछ कह रहा था, जैसे 200 और 16 9 9, जैसे 996 ना। तो इसका मतलब ये होगा कि आपका 448 का जो मान है वो कितना दिया हुआ है? वो दिया आपका 996। ये काटेंगे आपसे ना, 2 कट जाएगा ना, 2 कट जाना चाहिए ना। और पूछा कि आपका प्रत्येक किस्त कितने का होगा, क्या करेंगे? 100 से गुना कर देंगे इसको, 2 को कितना हो जाएगा? 200। प्रत्येक किस्त का कितना बनेगा? 200 का बनेगा। नोट करना चाहिए तो आप नोट कर लें, फिर हम लोग सवाल पे आते हैं, तो वहां ज्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है कि साधारण ब्याज की 2% वार्षिक दर से 2 वर्ष का दे 808 के ऋण के निपटान हेतु कितना वार्षिक भुगतान करना होगा। आपसे प्रत्येक किस्त पूछ रहा है, और इसमें आपका जो है रेट दिया है कितना? तो 2%, और टाइम जो है वो भी आपका 2 वर्ष दिया हुआ है, और टोटल जो अमाउंट दिया हुआ है वो कितना दिया है? वो दिया है आपका 808, है ना। और इसमें आपसे किस्त पूछ रहा है ना, इंस्टॉलमेंट पूछ रहा है कितना होगा। ठीक है, क्या करना है? मान लेना क्या? वही 100
कितना ऐड करना है इसमें, जितना रेट दिया रहे, रेट कितना है 2, तो इसमें 2 ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा 102। कितना बार लिखना है, जितना टाइम दिया रहे 1 और 2 है ना, तो टाइम कितना है 2, तो 2 बार लिख देना है। ये आपका कितना हो गया टोटल 202। इसमें आपका 202 का मान कितना दिया है 808। ये बोला है 202 जो है कितना है ये 808 है। इसको आप काटेंगे तो 4 बार में कट जाएगा ना। तो ऐसे पूछा कि प्रत्येक किस्त कितने का होगा ना, किस्त पूछ रहा है, इसको क्या करेंगे हम 4 से गुना कर देंगे 100 को, ये कितना हो जाएगा आपका 400। किस्त जो होगा कितना होगा 400 का होगा। अगला क्वेश्चन सेमी टाइप है, आप लोग ट्राई करना चाहें तो ट्राई करें। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, सिंपल इंटरेस्ट के 4% वार्षिक दर से 4 वर्ष का दे 848 के ऋण के निपटान हेतु कितना वार्षिक भुगतान करना पड़ेगा। तो आपसे किस्त पूछ रहा है, इसमें आपका रेट जो है वो दिया आपका 4% और टाइम जो है वो भी आपका 4 ही वर्ष दिया हुआ है, और इसमें टोटल जो है अमाउंट वो आपका दिया है कितना 848, और आपसे किस्त पूछ रहा है कितने का होगा है ना। क्या करना है, मान लेना 100 और इसमें कितना जोड़ना है, जितना रेट दिया रहे, कितना हो जाएगा 104, फिर कितना हो जाएगा 108, फिर 4 जोड़ना है, फिर 4 जोड़ना है 112, जितना टाइम दिया रहे उतना और इसको लिख देना है 1 2 3 4, 4 बार लिख दिए। इसको जोड़े कितना हो जाएगा, तो 8 2 10 14 और 2 और 4 424 है ना। और इसका मान कितना दिया है आपका 848, ये जो बोला है 424 कितना है, ये 448 है। इसको आप काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा। पूछ आपसे किस्त कितना होगा, इसको क्या करेंगे 100 को 2 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा आपका ना 200, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 5% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 10,750 की राशि दे है, तो वार्षिक किस्त क्या होगी है ना। तो इसमें आपका रेट जो है वो दिया है आपका 5% और टाइम जो है वो दिया है आपका 4 वर्ष, और आपका टोटल जो अमाउंट दिया है वो दिया है आपका 10,750, और आपसे किस्त पूछ रहा है, ठीक है। क्या करना है 100 लिखना है, इसमें कितना ऐड करना है, जितना रेट दिया है 5 जोड़ना है 105, फिर कितना हो जाएगा 5 जोड़ के 110, फिर 5 जोड़ कितना हो जाएगा 115, टाइम कितना 4 वर्ष, तो 4 बार लिखना है 1 2 3 4 है ना। पूरा कितना हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा कितना 2 1 3 4। ये जो है 430, इसका मान कितना दिया है आपका 10,750, ये दिया है आपका 10,750। इसको काटे 0 से 0 और 43 दूनी हो जाएगा कितना 86, और बजाय कितना और 21 है ना, 21 5 है ना, फिर 5 कट जाएगा, एक का मान कितना हो जाएगा 25। तो ऐसा पूछा है किस्त कितने का होगा, 25 को देंगे 100 से गुना कर, ये आपको हो जाएगा कितना 2500, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सेमी टाइप है, अब ट्राई करना चाहें तो उसको ट्राई कर लें। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि 5 वर्ष बाद 4200 दे ऋण को 10% साधारण ब्याज की दर से चुकाने हेतु प्रत्येक किस्त का मूलधन कितना होगा है ना। किस्त आपसे पूछ रहा है, इसमें आपका जो है टोटल अमाउंट जो है वो आपको दिया है 4200, और टाइम जो है वो दिया है आपका 5 वर्ष, और इसमें जो रेट है वो आपका दिया है 10%, और आपसे किस्त पूछ रहा है ना, इंस्टॉलमेंट पूछ रहा है कितने का होगा।
क्या करना है, मान लेना है 100, 100 में कितना जोड़ना है, तो आप कहेंगे 10, कितना हो जाएगा 110, और कितना बार लिखना है इसको, 5 बार, है ना। तो 10 फिर जोड़ेंगे 120, फिर कितना हो जाएगा 130, और फिर 10 जोड़ेंगे 140। 5 बार हो गया ना, हो गया। ये हो गया 0, 4 3 7 2 9 1 10 0, और ये हो जाएगा कितना, 2 2 4 600, है ना। ये 600 जो है इसका मान कितना दिया है, 4200। इसका मान दिया है आपका 4200। तो आप काटेंगे 2 0 से 2 0, 6 से कितना 7 बार में, एक का मान कितना हो गया 7। तो ऐसा पूछा है किस्त कितने का होगा, तो 7 क्या करना है, 100 से गुना कर देना है। इसको 7 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ना 700। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कौन सी छमाही किस्त 4200 के ऋण को एक वर्ष में 20% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज से चुका देगी, है ना। तो इसमें आपका जो टोटल अमाउंट है वो आपका दिया है 4200, और इसमें आपका जो रेट है वो दिया है आपका 20% वार्षिक, साल में उसे आपको 20% वापस करना है, और टाइम जो है वो आपका दिया है 1 वर्ष, और आपसे किस्त पूछ रहा है, ठीक है। अब अच्छा ध्यान रखना क्या है, ये जो है छमाही है, पैसे हमें हर 6 महीने में ही वापस करना है। तो उसे हम कैसे पैसे वापस करें कि उसे हम पैसे हर 6 महीना में दे, और साल में उसे कितना दे पाए, 20। तो कहेंगे सिंपल है क्या, तो 6 महीना में उसे कितना देंगे हम 10%, और फिर अगले 6 महीना में उसे कितना दे देंगे 10%, तो साल में उसे कितना दे देंगे हम 20%, ठीक है। और हम पैसे अगर हर 6 महीने में दे रहे हैं तो एक साल में उसे कितना बार वापस करेंगे, तो आप कहेंगे 2 बार, तो आपका टाइम कितना हो जाएगा 2 टाइम्स। बस सब सिंपल है, मान लें 100, और कितना रेट हो गया आप 10, है ना, ये हो जाएगा कितना 110। टाइम कितना था 2, तो 1 और 2 बार लिख दिए, ये हो गया कितना 210। ये जो 210 है इसका मान कितना दिया है आपका सवाल में 4200, तो इसका मान आपका दिया है 4200। आप काटेंगे तो 0 से 0, और 21 से 2 बार में, एक का मान आपका कितना हो जाएगा 20। तो ऐसे पूछ रहा है किस, इसको 20 से गुना कर देंगे, ये कितना हो जाएगा आपका 2000। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सेमी टाइप है, तिमाही वाला है, उसे आप ट्राई करें। चलिए क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि कौन सी तिमाही किस्त 2120 के ऋण को एक वर्ष में 16% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज से चुका देगी, है ना। तो आपसे किस्त ही पूछ रहा है, तो इसमें आपको जो है टोटल अमाउंट वो आपका दिया है 2120, और आपका जो है टाइम दिया है वो दिया है आपका 1 वर्ष, और दर जो है वो आपका दिया है 16%, और आपसे किस्त पूछ रहा है। और ध्यान रखना क्या है, पैसे हमें हर 3 महीने में वापस करना है, पैसे हमें हर 3 महीने में देना है, और साल में कितना देना है उसे हमें 16%। तो आप 3 महीने में उसे कितना पैसा दे देंगे कि पूरे साल में आप उसे 16 दे पाएंगे, तो कोई सिंपल है कितना 4%, है ना। कहे कि हर 3 महीने में पैसे देते हैं, तो एक साल में कितने बार उसे पैसे देंगे हम 4 बार, तो 4 4 करके उसे 4 बार में कितना दे देंगे 16। तो पैसे हम उसे 3 महीने में दे रहे हैं, तो एक साल में कितना बार देंगे उसे पैसे हम 4 बार, है ना, 4 टाइम्स। तो क्या करना है 100 मान लेना है, कितना इसमें ऐड करना है, तो 4% है ना, 4, ये कितना हो जाएगा 104, फिर कितना हो जाएगा 108, और फिर कितना हो जाएगा 112, 4 टाइम कितना हो गया 4 टाइम्स, है ना। तो 4 बार इसको लिखेंगे, ये कितना हो गया जोड़ के 8 2 10 4 14, और 1 1 2 424, है ना। और ये 424 का मान कितना दिया है आपका 2120, ये दिया आपका 2120,
और इसे आप कितना 5 बार में कट जाएगा क्या? कट जाना चाहिए। 5 का 20, 5 10, हाँ कट जाएगा। एक कमांड कितना हो गया आपका 5। तो आपसे किस्त पूछ रहा है तो इसको आप क्या करेंगे 500 गुना, ये हो जाएगा आपका ना 500। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, अच्छा ये जो क्वेश्चन है हम लोग के लिए थोड़ा सा यूजफुल है। क्वेश्चन पढ़ते हैं तो थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक मोबाइल को 4400 नगद या 2000 के अग्रिम भुगतान के साथ 2440 रुपये एक महीने के बाद चुकाया जाना है। किस्त योजना में लगाए गए ब्याज की दर ज्ञात करें ना। मतलब क्वेश्चन जो है कुछ इस टाइप का है कि जब हम कोई सामान खरीदने जाते हैं तो बोला कि कैश में अगर आप लेते हैं, अगर कैश में आपको मिलेगा कितना में 4400 में, ठीक है। लेकिन बोला अगर आप कुछ जमा करते हैं और फिर कुछ का आप मतलब कुछ पैसे आप अगले महीने या कुछ का किस्त बनाते हैं तो उसके लिए आपको ब्याज देना पड़ेंगे। जैसे डाउन पेमेंट आपको करना है अगर, तो अगर आप 2000 रुपया अगर उस समय आप दे देते हैं और शेष आपको कितना देना पड़ेगा, तो आप कहेंगे कि 4400 में हमने 2000 दे ही दिया तो कितना शेष बचा देने के लिए 2000 ना 2400 ना 2400, तो 2400 रुपये मेरे यहाँ रह गया। लेकिन क्या बोल रहा है कि जैसे ही आप अगर अगले महीने पैसे देते हैं तो आपको 2400 नहीं बल्कि 2440 देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा 2440। ये क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि हम पैसे एक महीने बाद पेमेंट कर रहे हैं तो इसके लिए ब्याज देना पड़ेगा हमको कितना 40 रुपया ना, तो ब्याज हमको कितना देना पड़ेगा 40, ठीक है। तो फॉर्मूला लिखा देगा ऐसे बराबर क्या होता है, आप कहेंगे P गुने R गुने T बटे 100। आपसे रेट पूछ रहा है कि रेट कितना है, कि ब्याज का जो है दर है वो कितना है। तो ब्याज के रूप में उसे हम कितना दे रहे हैं 40, हमको देना था कितना 2400, लेकिन देना कितना पड़ेगा हमको 2440। तो ब्याज के रूप में उसे हम कितना देंगे 40। कितना पे, तो कहेंगे 2400 पे, मतलब तो यही है ना 2400। रेट हमें नहीं पता, यही निकालना है। और टाइम कितना है, एक माह है ना, एक महीना एक है। इसको साल में बदलना है तो क्या करेंगे, हमें 12 से भाग देना पड़ेगा, बताए थे पहले ही क्लास में, और गुने 100। इसको काट लेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो और 12 दुने 24 और 2 से कितना 20 बार कट जाएगा। तो रेट कितना आ जाएगा 20%। तो उसे हम ब्याज के रूप में जो दर देंगे वो कितना देंगे 20%, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक साइकिल 1500 में खरीदी जा सकती है, परंतु वही साइकिल 350 नगद और अगले 3 महीने तक 400 की समान और मासिक किस्तों में खरीदी जा सकती है, तो दर ज्ञात करें। तो बोला अगर आप कैश में अगर साइकिल खरीदते हैं, अगर कैश में आपको 1500 मिल जाएगा, लेकिन अगर आप थोड़ा सा डाउन पेमेंट करते हैं कितना, मतलब उस समय आप कितना दे देते हैं 350 है ना, ठीक है। तो अगर आप 350 दे देते हैं तो बोल रहा है कि आगे आपको 400 रुपया प्रत्येक माह में देना पड़ेगा, और ऐसा आपको कितना 3 महीने तक करना पड़ेगा। इसका मतलब आपको टोटल पैसे जो और देने पड़ेंगे वो कितना देना पड़ेगा 400 गुणे 3 1200। लेकिन अगर हम देखें तो साइकिल का दाम कितना था 1500, उसमें से हमने कितना दे दिया, तो आप कहेंगे 350 दे ही दिए, तो कितना बचा 1500 में अगर 350 माइनस कर ले 0 5 और कितना हो जाएगा ये 1 है ना 1150। तो उसको हमको कितना देना था 1150, लेकिन चूंकि हम 3 महीने तक किस्त के रूप में उसे देंगे
पैसे, तो इसलिए हमसे कितना ब्याज के रूप में ले लेगा वो, 50 रुपया हमको ब्याज देना पड़ेगा, है ना, 50। ठीक है, तो पहला जो हम उसे पैसे देंगे, कितने पे देंगे, मूलधन कितना होगा, पहला जो चलेगा ब्याज वो चलेगा 1150 पे, 1150 पे मूलधन गुने, और समय कितना हो जाएगा, अच्छा दर तो नहीं पता है ना, दर को आगे मान लेते हैं। टाइम कितना, 1 महीने के लिए चला है, 1 महीने, तो साल में करना है तो 12 से भाग देना पड़ेगा, गुना 100। तो जैसे ही पहला चला कितना, 1150, तो हमने क्या किया, उसमें से 400 रुपया उसे दे दिया अगले महीने। तो अब कितना बचेगा मेरे यहाँ, तो जो ब्याज चलेगा वो कितना बचेगा, 750 में ना, 1150 में से अगर हम 400 माइनस करें तो 750 बचेगा। इस पे चलेगा, रेट पता नहीं है, 1 माह के लिए गुने 12, उसको 100 गुना करना पड़ेगा, और फिर अगले माह में कितना दे देंगे उसे, 400, तो फिर मेरे यहाँ कितना बचेगा, 350 ना, 350 पे ब्याज देना पड़ेगा, है ना, गुने 1 गुने 100। ठीक है, अब कितना हो जाएगा, 400 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, है ना, बस हो गया। तो इसको अब क्या करना है, बोले सब अगर जोड़ दे, अगर है ना, टोटल को अगर हम जोड़ दे, टोटल को तो कितना हम ब्याज दे रहे हैं, तो सब मिला के हम ब्याज कितना दे रहे हैं, 50। इसको आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 0 0 0 है ना, 5 तिहाई 15, और 7 3 10, 1 11 1 12, और 1 1 2, 2250 गुने 8 गुना 1 बटे में 12 गुने 100। इसको काटेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 5 से कितना हो जाएगा, 5 का 20, और 5 है ना, इसको आप काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 से 4, और 3 से कितना हो जाएगा, 15, और फिर इसको 5 से काटेंगे तो 5 से 20, और ये 5 से कितना हो जाएगा, और 3 है ना, 3 और जो हो जाएगा कितना हो जाएगा आपका, 80 बटे 3%। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन है, उसको हम लोग देख लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है कि किस पेन का नगद मूल्य 60 रुपये है, चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि किसी पेन का नगद मूल्य 60 रुपये है, परंतु वही पेन 20 रुपये नगद वह अगले 6 महीने तक 8 रुपये की 6 समान किस्तों में खरीदी जा सकती है, तो दर ज्ञात करें। तो कैश में अगर आप पेन खरीदते हैं तो आपको 60 रुपये मिल जाएगा, लेकिन बोला अगर आप उसे किस्त के रूप में अगर लेना चाहते हैं तो आपको डाउन पेमेंट जो है वो 20 रुपया उस समय करना पड़ेगा, और बाकी जो बच जाएंगे उसके बनेगा किस्त। तो बोला क्या कि 6 महीने तक आपको 8 रुपये देने पड़ेंगे। कितना देना पड़ेगा हमें, 48 रुपया टोटल देना पड़ेगा, लेकिन 60 का था, उसमें से हमने उसे 20 दे ही दिया, तो हमें और कितना देना चाहिए था, 40, लेकिन वो हमसे लेगा कितना, 48, तो हमसे ब्याज कितना ले लेगा वो, तो ब्याज हमें देना पड़ेगा कितना, 8, है ना। ठीक है, तो पहला जो हम देंगे कितना, 40 पे देंगे, 40 और गुने 8, टाइम कितना, 1 महीने के लिए देंगे ना, बटे 12 गुना करने कितना, 100। तो 40 के बाद हम उसे कितना दे देंगे, 8 वापिस कर देंगे अगले महीने, कितना बचेगा फिर, 32 पे चलेगा ब्याज, फिर वही रहना आर और जो भी है सब रहेगा। फिर अगले महीने क्या करेंगे हम, 32 में से क्या करेंगे, फिर 8 दे देंगे, तो कितना बचेगा फिर, तो फिर बचेगा कितना आपका, 24 ना, 24 8, हाँ ठीक है, 24, हाँ ठीक है, फिर वही आर गुने जो भी हो उसको रहने देते हैं। फिर 24 में से क्या करेंगे हम, 8 दे देंगे तो कितना बचेगा, फिर होगा कितना, 16 बचेगा ना, फिर 16 दे देंगे, 16 में से 8 कितना बचेगा, 8, और फिर लास्ट में
तो 0 ही हो जाना है, यहाँ पे नहीं लिखे, चाहो काम चलेगा ना। बोला ये सब अगर जोड़ देना तो कितना ब्याज बनता है उसका, 8। टोटल ब्याज 8 देते हैं। इसको आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 2 6 और 6 12 8 20 का 0 बचा कितना, 2 है ना। 4 3 7 2 9 1 10 2 12 120। और फिर ये जो है R गुने 1 बटे में कितना 12 और गुना 100 है ना, क्योंकि ये जो ना R गुने 1 बटे 100 गुना 12 सब हो जाएगा ना, इसलिए मैं इसे कर दिया। ये काटेंगे तो 12 से 10 बार कट जाएगा, 0 0। तो आपका जो रेट है ना वो आपको कितना हो जाएगा, 8 गुने 10 80%। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।